नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस मस्ती विद विनय सर के साथ। आइए जुड़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। भारत का भूगोल के बारे में पढ़ेंगे जो उत्तर प्रदेश की विशेष परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और उनका आंसर जानने की कोशिश की जाएगी। आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है। पश्चिमी घाट अन्नामुडी दिया है, मिस पुलिमाला दिया है, मसिनागुडी दिया है, बागमेन दिया है, तो कौन सा है? अनाईमुडी। कौन सा है? अनाईमुडी। अगला देखते हैं, जैसे और पहाड़ियों के बारे में अगर जैसे पूछ ले, जैसे नागा पहाड़ी कहाँ पे है? नागालैंड में। सतपुड़ा पहाड़ी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। नीलगिरी पूछे, नीलगिरी के बारे में पूछे, नीलगिरी के बारे में पूछे तो तमिलनाडु, तमिलनाडु हो जाएगा। मिकिर पहाड़ी पूछे कहाँ पे है, जैसे मिकिर का जिक्र करें, मिकिर पहाड़ी, अगर मिकिर पहाड़ी का जिक्र करेगा तो अरुणाचल प्रदेश में है। तो जिन पहाड़ियों का हो सके मिलान करवाने के लिए आपसे पूछ ले। अन्नामलाई के बारे में पूछ ले, अन्नामलाई कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। तो ये पहाड़ियाँ आपकी यहाँ से पूछी जा सकती हैं, तो इनको इस तरह से भी पूछेगा। लेकिन ये पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर का जिक्र किया है, अन्नामुडी, अन्नामलाई पहाड़ी पर अवस्थित है। तो ये पश्चिमी घाट को बता देते हैं, नहीं तो आप सोचो कि घाट क्या है। देखिए, ये जो पूरब साइड है इसे पूर्वी घाट कहा जाता है, ये पश्चिमी घाट कहा जाता है। तो दक्षिण भारत प्रायद्वीपीय भारत है। प्रायद्वीपीय भारत के अपने तरफ से देखोगे तो बाएं साइड वाले भाग को पश्चिमी घाट और दाएं साइड वाले भाग को पूर्वी घाट। ये पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट है, ये पश्चिमी घाट है। तो इस प्रकार से अन्नामुडी का जिक्र किया गया है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लघुत्तर हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है। देखिए, लघुत्तर हिमालय, हिमालय का जब हम लोग डिवाइडेशन पढ़ते हैं, जैसे ट्रांस हिमालय, हिमालय के पार फैली हुई श्रेणियों को ट्रांस हिमालय कहा जाता है। फिर उनको हम डिवाइड करते हैं बृहद हिमालय में, हिमांचल श्रेणी का लघु हिमालय और शिवालिक या वाय हिमालय में। 3 हिमालय में इनको डिवाइड किया जाता है अगर देखा जाए तो कुछ इस तरह से हम लोगों का फिगर बन जाएगा। इनको 3 तरह से डिवाइड हम लोग कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा विकल्प लघुत्तर हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला का जिक्र किया जाता है। लघुत्तर में इस श्रेणी में आती हैं पीर पंजाब, धौलाधर, मसूरी, नागटिब्बा, महाभारत श्रेणियाँ आती हैं। यहाँ अल्पाइन चारागाह हैं, शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, दार्जिलिंग आदि जो है लघु हिमालय में ही अवस्थित है। तो यहाँ पे आपको कौन सी मिल गई? पीर पंजाल पाओगे, और सबसे लंबी है पीर पंजाल श्रेणी, यहाँ की ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इनमें कौन कौन सी हैं हमने आपको बताया भी। अगला देखते हैं, यूरेशियाई प्लेट एवं भारतीय प्लेट के टकराव पर सिकुड़न के परिणाम स्वरूप निर्मित लंबवत घाटियाँ हैं। मतलब जो यूरेशिया प्लेट है, भारतीय प्लेट और यूरेशिया प्लेट का जब टकराव हुआ था, इनके सिकुड़न के परिणाम स्वरूप जो निर्मित लंबवत घाटियाँ, जैसे रिड्स हैं, रेंस हैं, क्रेटर हैं कि डंस हैं, तो वहाँ पे क्या बन जाती हैं? डंस बन जाती हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। प्रायद्वीपीय पहाड़ी मैदान जिसे बोलते हैं, जिसे पठार कह लिया जाए, कि एक अनोखी विशेषता काली मिट्टी का क्षेत्र है, जिसे कहते हैं, काली मिट्टी के क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? दक्कन ट्रैप कहते हैं। एक दक्कन ट्रैप कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। अगला देखते हैं, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। प्रायद्वीप का मतलब हमने बोला दक्षिण भारत की, ये जिक्र किया जाएगा। अन्नामुडी है, अन्नामलाई श्रेणी पर अवस्थित है। इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है? माउंट कंचनजंगा, माउंट मकालू, माउंट नागटिब्बा, माउंट नंदा देवी। तो माउंट नागटिब्बा ये क्या है? हिमालय हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है, माउंट नागटिब्बा। अगला देखते हैं, इनमें से कौन सा कम हिमालय या हिमाचल के महत्वपूर्ण पहाड़ी रिसॉर्ट्स में से एक नहीं है? बाणासुर नहीं है। आइए और देखा जाए, थोड़ा स्पीड से हम लोग चलेंगे। वह कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है? कंचनजंगा, नंदा देवी, केटू और कामेर। तो नंदा देवी है जो पूर्ण रूप से भारत में स्थित है। काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट, जिसे केटू कहते हैं। काराकोरम पर्वत श्रेणी अगर बात किया जाएगा, सबसे ऊंची केटू है, या गार्डविन ऑस्टिन 8611 मीटर,
काराकोरम पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है। किसकी? भारत की। माउंट केटू हो गया। अगला देखते हैं, पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? फिर से आ गया पश्चिमी घाट का, फिर जिक्र किया गया इधर का। अन्नामुडी, अन्नामलाई श्रेणी पर स्थित है। अन्नामुडी का जिक्र कर रहा है। अगला देखते हैं हम लोग, पोनमुडी दक्षिण भारत का एक छोटज्ञ या हिल स्टेशन है। यह किस शहर के पास स्थित है? तिरुवनंतपुरम में। कहाँ पे अवस्थित है ये? तिरुवनंतपुरम में। निम्न में से कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है? करेवास, भागीरथी, काठमांडू और अराकू। अराकू नहीं स्थित है हिमालय पर्वत श्रृंखला में। मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मेघालय का जिक्र किया जाएगा। पूर्वोत्तर भारत में हम लोग पहुंच जाएंगे, जहाँ पे इस तरह का भारत का कुछ सीन आपको नजर आएगा। क्या है? खासी जयंतिया पहाड़ियाँ उधर ही हैं, गारो पहाड़ियाँ भी वो मिकिर हैं, लेकिन शिलांग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत है कौन सा? प्राचीनतम अरावली का जिक्र किया जाएगा। सबसे प्राचीनतम अरावली श्रेणी का हम लोग जिक्र करते हैं। अरावली के बारे में आप लोग जान भी रहे होंगे। अगला देखते हैं, केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम बताइए। जो केरल में अभी फिर से आ गई अन्नामुडी, इसको तो हम लोग अभी पढ़ के निकले हैं ना, नहीं। अगला देखते हैं, निम्न में से किस भारतीय पर्वतीय चोटी की ऊंचाई सबसे कम है? मुकुट पर्वत सबसे कम है, कंचनजंगा वगैरह की ज़्यादा है। अगला देखते हैं, कंचनजंगा विश्व में तीसरा सबसे बड़ा पर्वत डॉट के बीच सीमा पर स्थित है। भारत और नेपाल के सीमा के बीच स्थित है। निम्न में से किस पर्वतीय स्थान की ऊंचाई समुद्र तट से सबसे अधिक है? तो किसकी है? ऊटी की। उत्तरी अंडमान का उच्चतम बिंदु 732 मीटर पर स्थित डॉट चोटी है। कौन सी है? सैंडल का जिक्र किया जाएगा। सैंडल पीक जिसे कहते हैं, उत्तरी अंडमान। दुनिया के सबसे बड़े थार, छार लिखा है यहाँ पे, इसको मानिएगा आप, थार है जी, ना कि छार है। रेगिस्तान में से एक भारत में कहाँ स्थित है? कच्छ और गुजरात में। जिनमें 85% का जिक्र किया जाएगा भारत में, 85 के बाद जो आपका बचता है 15%, वो कहाँ पे हो जाएगा? पाकिस्तान में विस्तार पाया जाता है थार के रेगिस्तान का। अगला देखते हैं, वन खंड एक प्रमुख पर्यावरण संसाधन है। भारत का कितना भू क्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? 25% आता है। बिनसर का जंगल भारत के किस प्रदेश केंद्र शासित क्षेत्र में अवस्थित है? उत्तराखंड में है। किसमें है? उत्तराखंड, यूके में बिनसर का जंगल। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। वन विभाग के सर्वेक्षण के मुताबिक भारत का वास्तविक वन कक्षा भौगोलिक क्षेत्र का डॉट है कितना प्रतिशत है? 21.54% है। भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक हैं? एमपी का जिक्र किया जाएगा। राज्य वन क्षेत्र का जिक्र किया जा रहा है, ना कि प्रतिशतता के आधार पे। तो कहाँ पे हैं? बता दिया, एमपी। निम्नलिखित में से भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन का सबसे बड़ा क्षेत्र है? देखते हैं, हिमालय नम शीतोष्ण वन, उप उष्ण कटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय गीला सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन का। क्लियर? अब देखते हैं, सीमेंट का उत्पादन करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। दिसंबर 2018 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार किस राज्य में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? राजस्थान में। वर्ष 2012 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा था? ऑस्ट्रेलिया था। पुराने क्वेश्चन हैं जी। वर्ष 2014 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में टिन का अग्रणी उत्पादक देश? चीन। बालाघाट का मलज खंड बहुत फेमस है क्षेत्र, और झुंझुनू का खेतड़ी सिंगना क्षेत्र डॉट के महत्वपूर्ण खनन खेद हैं। किसके? झुंझुनू वगैरह किसके? तांबा के। अगला देखते हैं क्वेश्चन हम लोग, भारत का सबसे बड़ा तांबा कच्ची धातु उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? मध्य प्रदेश में है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है? झरिया और झारखंड।
किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? मुंबई, कोलकाता, कोची। जमशेदपुर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। बांग्लादेश है, आपको सबको पता होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए। निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? किन्नौर जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है। जितने ज़िले हैं उनमें से कौन सा हो जाएगा? हमारा किन्नौर हो जाएगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? फिर से आ गया जिला। कौन सा जिला भारत के पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, तो ज़िले की बात कर रहे हैं। कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? ज़िले की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान तो देश हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है। यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन लग रहा है, लेकिन जिला का जिक्र। निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? ये जिला है, पाकिस्तान जिला थोड़ी ना है, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, ये तो देश के नाम है, तो इसको थोड़ा रखिएगा। बाकी बांग्लादेश से भी भारत की सीमा लगती है, पाकिस्तान से भी लगती है, भूटान से भी लगती है। अगला देखते हैं। तो उस तरह उस क्वेश्चन को डिलीट करिए, जाने दीजिए। भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती हैं? अब बात सही हो गई। भारत की सीमाएं कितने देशों के साथ? 7, 5, 9 कितने देशों से साथ लगती हैं? तो भारत की सीमाएं 7 देशों के साथ लगती हैं। त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में डॉट डॉट से घिरा है। किससे घिरा है? बांग्लादेश से घिरा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, हिट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा। त्रिपुरा को अगर देखोगे मैपिंग में, वो उत्तर, दक्षिण और पश्चिम तीन ओर से घिरा है। भारत में शीत ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा निम्नलिखित में से कौन सा है? दक्षिण से उत्तर है, दक्षिण पूर्व से दक्षिण उत्तर है, दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है। तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है। पश्चिमी विक्षोभ जिस कारण उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होने का उत्पत्ति स्थल है। काला सागर, कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर, अरल सागर, तो भूमध्य सागर है। भारत में कितनी फसली ऋतुएं पाई जाती हैं? भारत में 3 फसली ऋतुएं पाई जाती हैं। भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई है? मानिसराम, मेघालय में, आपको पता होगा। उस दिन को वर्षा दिन माना जाता है जिस दिन डॉट डॉट वर्षा होती है। 2.5 मिलीमीटर। भारत के किस राज्य में भारत में कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अति समीपस्थ कोई शहर है? शहर का जिक्र कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश इन सब में से ज़्यादा नज़दीक है। और भारत के मध्य से होकर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है वो कितने राज्यों से जाती है? 8 राज्यों से होकर जाती है। जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, गुजरात, त्रिपुरा और मिजोरम से 8 राज्य हो जाएंगे। भारत का अक्षांशीय विस्तार डॉट डॉट उत्तर से डॉट डॉट उत्तर तक है। कहाँ से है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। हमारे अगर वीडियो में देखोगे, जो हम प्रीवियस कुछ वीडियो डाले हुए हैं ज्योग्राफी से संबंधित, ये सब अच्छे से समझाए गए हैं, कौन कहाँ पर कैसे है, सारी पोजीशन बताई गई है। आपको अच्छे से वहाँ से याद आ जाएंगे। रट पा रहे हैं तो यहाँ से रट लीजिए। नहीं समझ पा रहे हैं कर्क रेखा कहाँ है, कहाँ कहाँ से गई है, कितने राज्य हैं, तो हमारा वीडियो देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा वहाँ से। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है? देखिए आ गया गुजरात, झारखंड, असम, मिजोरम। तो कौन कौन सा है? 1, 2, 4 गुजरात हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, मिजोरम, असम को छोड़ दीजिए। क्वेश्चन बहुत अच्छे बन रहे हैं। अगला देखते हैं। भारतीय मानक रेडियन 5 राज्यों के माध्यम से गुजरता है। इनमें से कौन सा राज्य 5 में से नहीं है? कह रहे हैं कौन सा नहीं? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार। तो बिहार नहीं है, बाकी सारे राज्य हैं। आपका मानक समय का जिक्र किया गया है, तो 5 राज्यों से होकर गुजरती हैं रेखाएं। अगला देखते हैं हम लोग। भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा है? 82.5 डिग्री 30 मिनट ईस्ट देशांतर है। वर्ष 2001 से 11 की अवधि में कुल जनसंख्या में निम्नतम प्रतिशत वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? नागालैंड है। कौन सा है? नागालैंड। वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में उत्तर प्रदेश की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर रही है। कितना रही है? 20.09% रही है। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना कब हुई थी? लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। निम्न में से कौन सी 2001 से 11 दशक में भारत की जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर रही है? 17.64% रही है।
भारत में जनसांख्यिकी इतिहास में महाविभाजन का वर्ष कितना रहा है? जो महाविभाजन हुआ था 1921 ईस्वी में हुआ था। 2011 जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में रहता है? कितना रहता है? 16% रहता है। जनसंख्या 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या में स्त्रियों का प्रतिशत कितना है? जनसंख्या 2011 की जनगणना का जिक्र किया जा रहा है 48.46। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का 2001 से 11 के दौरान 10 की वृद्धि दर कितनी थी? देखिए जनसंख्या से पूछ रहा है बहुत। 20.9%, 0.9%। अगला देखते हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का लक्ष्य है जनसंख्या में स्थिति पर ला देना कितना? 2045 तक। ये क्वेश्चन अच्छा है। निम्न में से कौन सी नदी खंभात की खाड़ी में नहीं गिरती है? माही हो गया, साबरमती, कोयना, तापी। तो ये सारी गिरती हैं लेकिन कोयना नहीं गिरती है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है? तापी नदी है। नदियों के बारे में आपको अच्छे से जानना हो, एक बेहतरीन ढंग से जानना हो, हमारा वीडियो देखिए ज्योग्राफी का। नदियों से संबंधित जितनी नदियाँ हैं, कौन कहाँ से निकली है, कहाँ पे उसका उद्गम है, कहाँ पे मुहाना है, उसकी कौन सी सहायक नदियाँ हैं, कौन कौन सी नदियाँ कहाँ पे और उनकी क्या विशेषताएं हैं, सारे बताया गया है वीडियो में। अच्छे से आप देख लीजिए और इन सब क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। निम्न में से कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जानी जाती है? उत्तर पिनाकिनी पेन्नार है। निम्न में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है और कौन सी नहीं मिलती है? सोन नदी यमुना से नहीं मिलती है। नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकली है? नर्मदा भी निकली, उसके बाद अमरकंटक से दूसरी है सोन नदी निकली है। काबिनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? कावेरी की हैं। काबिनी, हेमवती कावेरी की सहायक नदियां हैं। आइए और कुछ क्वेश्चन देखा जाए। 63 के बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, 64 पे चलते हैं। वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है? बताओ कौन सी नदी है? सतलज नदी का उद्गम भारत में नहीं है। बाकी चिनार, अब्यास, रावी सबका है। सबसे छोटी नदी कौन सी है? सबसे छोटी नदी कृष्णा नदी है। इन सब नदियों में मतलब कावेरी, नर्मदा, सोन में कृष्णा नदी सबसे छोटी है। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी, यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र। लंबा का जिक्र किया जाएगा तो गंगा। भारत का देखिए उस तरह देखोगे तब तो भैया ब्रह्मपुत्र आ जाएगी, लेकिन भारत का जिक्र कर रहा है तो भारत में गंगा नदी सबसे लंबी नदी है, 2525 किलोमीटर। भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? तो दामोदर नदी को भारत का रूर कहा जाता है। निम्न में से कौन सी नदी भारत की नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है? एक लूनी नदी है जो भारत के थार रेगिस्तान से होकर बहती है। उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम निम्नलिखित नदियों में से किस के संगम पर स्थित है? तो गंगा, यमुना और सरस्वती आपको पता होगा। त्रिवेणी संगम प्रयागराज हो गया। अगला देखते हैं। इस नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। यह तिब्बत चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से शुरू होती है जहाँ इसे सांगपो या त्यांगपो कहा जाता है और दिहांग नाम के तहत भारतीय क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। देखिए ये सब पूछा गया है जो स्टेटमेंट बना रहा है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक उपनदी सुबनसिरी है, ठीक है, कामेंग है, धनसिरी है, मानस है, तीस्ता है। कि सहायक नदियों के बारे में पूछा गया। नदी का नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी है। आप जान ही सकते हैं। अगर ब्रह्मपुत्र के बारे में बहुत अच्छा वीडियो डाला हूँ नदियों को लेकर के, देख लीजिएगा, सारी चीज़ें हैं उसमें, सारे स्टेटमेंट। निम्न में से किस नदी का समागम अरब सागर में है? नर्मदा नदी का समागम अरब सागर में है। इनमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में बहती नहीं है? आइए देखते हैं कौन सी नदी ऑप्शन में दिया गया है। बिना ऑप्शन देखे मत बढ़िएगा। नर्मदा, साबरमती, लूनी, कृष्णा। तो कृष्णा नहीं है। भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है, ठीक। बताइए वह कौन सी नदियां हैं? ब्रह्मपुत्र हो जाएगी, सतलज हो जाएगी और सिंध हो जाएगी। ये आपकी 3 नदियां हैं। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र बनाती हैं? देखिए वृक्षानुमा अपवाह तंत्र बनाती हैं। कई अपवाह तंत्र होते हैं, उनके कई प्रकार होते हैं। हम जो नदी पढ़ाएं उसमें इसको समझाएं अच्छे से, उसको आप देखिएगा। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के दाट जिले में पश्चिमी घाट की ढालों से निकलती है। कहाँ पे? नासिक। गोदावरी नदी नासिक के। उकाई बांध भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? यह उस राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध है, गुजरात का। तमिलनाडु में किस जिले में कल्लनई के नाम से जाना जाने वाला ग्रैंड एनीकट बांध? कि यहाँ पे कुछ स्पेस की समस्या थी थोड़ा।
तमिलनाडु के किस जिले में कल्लन नई के नाम से जाना जाने वाला ग्रैंड एनीकट बांध, जो कि सबसे पुराना बांधों में से एक है, स्थित है? कहाँ पे? तिरुचिरापल्ली में स्थित है, तिरुचिरापल्ली में। अगला देखते हैं, भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया हुआ है? सतलुज नदी पर बनाया गया है। भारत